वंदे मातरम भैया बहनों। आज हम कक्षा 10th में पंचम पाठ वाक्यली है, जिसका अर्थ है पहेलियां। पहेलियों के बारे में आप सब जानते हो। उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सभी भैया बहन अपने अपनी संस्कृत की जो पुस्तक है स्पंदना, उसमें पंचम पाठ निकालेंगे और जो मैं पढ़ाऊंगा उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। पंचम पाठ, सबसे पहले इसका परिचय पढ़ते हैं। परिचय। पहेलिकाम को न जानाती, पहेलियों को कौन नहीं जानता। पहेलियां वो होती है जिससे कि प्रश्न पूछा जाता है और जिससे प्रश्न पूछा जाता है वो उसका उत्तर देता है, वह पहेली होती है। पहेली का कौन न जानाती, पहेलियों को कौन नहीं जानता। कम वा जन ना आकर्ष्यति मनोविनोदन कारिणी पहेलिका। मनोविनोद कारिणी, मनोरंजन करने वाली पहेलियां लोगों को क्या आकर्षित नहीं करती है। ऐसा खलु मनोरंजनस्य प्राचीना विद्या वर्तते। ऐसा खलु, ऐसा यह, खलु निश्चित रूप से, यह निश्चित रूप से मनोरंजन की प्राचीन पुरानी विद्या है। प्रहेलिका, प्रहेलिका उक्ति वैचित्र्यम वाक्यली है इत्यादि पर्याय शब्दा सन्ति। प्रहेलिका पहेली, प्रवहेलिका उक्ति वैचित्र्य वाक्यली इत्यादि पहेलियों के पर्यायवाची शब्द है। ये इनके नाम दिए हुए हैं। पहेली को प्रहेलिका भी कहा जाता है, प्रवहेलिका भी कहा जाता है, उक्ति भी कहा जाता है और वैचित्र्य भी कहा जाता है और वाक्यली भी कहा जाता है। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलति। प्राय विश्व की सभी भाषाओं में पहेलियां चलती है। आंग्ल भाषाया प्रहेलिकाया करते इत्यादि शब्द प्रयोग प्रसिद्ध है। अंग्रेजी भाषा में पहेलिका के लिए पजल, रिडिल इत्यादि शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध है। मतलब कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा में पजल, रिडिल कहा जाता है पहेलियों को। प्रहेलिकायाम प्रसन्न भवति यस्य उत्तरम श्रोता अन्वेषणीय भवति। प्रहेलिकाया, पहेलियां प्रसन्न होती है, मतलब प्रसन्न उत्तर। प्रहेलिका प्रसन्न होती है जिसका उत्तर सुनने वाला को खोजना होता है। पहेलिका प्रसन्न होती है जिसका उत्तर सुनने वाला को खोजना होता है। प्रहेलिका द्विविधा भवति, पहेलिका की दो विधाएं होती है। पहेलिका की अर्थात पहेलियों की दो विधाएं होती है। स्वपदो उत्तर प्रहेलिका, स्वपदो उत्तर प्रहेलिका, अपना ही पद का उत्तर, अपने ही पद का उत्तर, जिसमें अपने ही पद का उत्तर हो, वह एक पहेली हो गई। दूसरा है अस्वपदो उत्तर प्रहेलिका चेती, जिसका उत्तर पहेली में न हो। कहने का मतलब है कि एक तो पहेली वो है जिसका उत्तर उसी में छिपा हुआ है और एक पहेली वो है जिसका उत्तर उसमें नहीं छिपा हुआ। स्वपदो उत्तर प्रहेलिका प्रश्नस्य उत्तरम प्रहेलिकाया पदेषु एवं क्वचित निहितम भवति। स्वपदो उत्तर, अपने पद का उत्तर पहेलियों में पूछे गए प्रश्न के उत्तर पहेलियों के पद में कहीं न कहीं छिपा होता है। अपने पद का उत्तर, अपने पद के उत्तर में पहेलियों में पूछे गए प्रश्न में उत्तर पहेलिका के पद में कहीं न कहीं निहित होता है या छिपा हुआ होता है। स्वपदो उत्तरम प्रहेलिकायाम तु उत्तरम बहिरेव न तु पदेषु निविष्टम। अस्वपदो उत्तरम,
पहेलियों का उत्तर तो बाहर ही होता है, न तु पदेषु निविष्टम, न कि पदों में समाविष्ट होता है। प्रहेलिका सु या चमत्कृति दृश्यते सा कदाचित सलेश यमका अद्य अलंकार माध्यमेन कदाचित च संधि समास आदि माध्यमेन उत्पाद्यते। पहेलियों में जो चमत्कार देखा जाता है, पहेलियों में जो चमत्कार देखा जाता है, सा कदाचित वह कभी, श्लेष यमक आदि अलंकार के माध्यम से, कदाचित च संधि और कभी संधि समास के माध्यम से उत्पन्न होता है। प्रहेलिका है न केवल मनोविनोद कारिका अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका संति। पहेलियां न केवल मनोरंजन करने वाली है अपितु बल्कि बौद्धिक व्यायाम की भी साधिका है, अर्थात युक्ति है। यम शाब्दिक क्रीड़ा अपि बौद्धिक क्रीड़ा चापि विद्यते। यह शाब्दिक क्रीड़ा शब्दों के खेलने वाली भी है और बौद्धिक बुद्धि का विकास करने वाली भी है। संस्कृत कविये प्रहेलिका परंपरा सर्वाधिवंत है। संस्कृत कवियों की पहेलियों की परंपरा, संस्कृत कवियों ने पहली परंपरा को बढ़ावा दिया है। संवर्धयंत है, बढ़ावा दिया है। संस्कृत कवियों ने पहली परंपरा को बढ़ावा दिया है। अस्मिन् पाठे काश्चन प्रसिद्धा, इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलिकाएं विविधेभ्ये ग्रंथेभ्ये समाकृत्य प्रस्तुत्यन्ते। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियां विभिन्न प्रकार के ग्रंथों से ली गई है, अर्थात प्रस्तुत की गई है, ग्रंथों से लेकर प्रस्तुत की गई है। आगम्यता आइए, पठियताम पढ़े, आस्वादताम और आनंद ले। ये तो था इस पाठ का परिचय। अब पाठ में कुछ पहेलियां दी गई है श्लोकों के रूप में, हम उनके उत्तर खोजेंगे और उनके श्लोकों के अर्थ समझेंगे और आपको समझने के बाद उनको उत्तर पुस्तिका में भी करना है और इसका अध्ययन भी करना है। तो पहला श्लोक लेते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम, किम कुर्यात् कात्रो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। अब पहली वाली जो पहली दे रखी है उसमें नीचे वाली पंक्ति में दे रखा है मृगात् सिंह पलायते। यहाँ पे तीन शब्द दे गए। मृगात् का अर्थ था हिरण, सिंह यानी शेर, पलायते यानी भाग जाते हैं। तो इस पहेली में इसमें ऊपर आया था कि कई पहेलियों में उनके उत्तर उनमें ही छिपे होते हैं। तो सबसे पहले शुरू से लेते हैं इसका अर्थ। कस्तूरी जायते कस्मात्, तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा यहाँ पे कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? कस्तूरी जायते कस्मात्। आपके इधर पुस्तक में अन्वय दे रखा है कस्तूरी कस्मात् जायते। यहाँ पे प्रश्न बन गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अन्वय में देखिए कस्तूरी कस्मात् जायते, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर बनेगा मृगात्, हिरण से। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? को हंति करिणा कुलम। करिणा कुलम, करिणा का अर्थ है हाथी, हाथियों के कुलम यानी परिवार को, हंति यानी मारता है। हाथियों के परिवार को कौन मारता है? हाथियों के वंश को कौन मारता है? किम कुर्यात् कात्रो युद्धे, युद्ध में डरपोक मनुष्य या कायर इंसान क्या करते हैं? युद्ध में कायर इंसान क्या करते हैं? तो पहले का उत्तर बनेगा यहाँ पे कस्तूरी जायते कस्मात् मृगात्, कस्तूरी हिरण से उत्पन्न होती है। को हंति करिणा कुलम, हाथियों के परिवार को सिंह शेर मार देता है। किम कुर्यात् कात्रो युद्ध है, डरपोक जो इंसान है वो युद्ध में क्या करते हैं? पलायते भाग जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो कस्तूरी होती है वो हिरण की नाभि से उत्पन्न होती है। जो हाथियों का वंश है उसे सिंह उनके वंश को मारता है, और जो डरपोक इंसान है जो युद्ध में
आधे युद्ध को छोड़कर युद्ध में भूमि से वह चला आता है, भाग जाता है, वह क्या होता है? कायर पुरुष होता है। अर्थात युद्ध में से भाग जाने वाला पुरुष को क्या कहा जाता है? कायर पुरुष कहा जाता है। इसलिए कहा गया है कि कायर युद्ध में क्या करते हैं? भाग जाते हैं। ये तो था पहली का अर्थ, और उसमें छिपे हुए उनमें छिपे हुए उत्तर भी यही इस श्लोक में दिए हुए हैं। अब दूसरे वाले श्लोक का अर्थ देखते हैं। दूसरा श्लोक है भोजनान्ते च किम पेयम जयंत कश्ये वे सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? प्रश्न बना है ये, पहले का जो प्रश्न बना है पहला कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। नीचे इसी में भी, इस पहली में भी उत्तर छिपे हुए हैं, देखते हैं आगे। जयंत कश्ये वे सुतः, जयंत किसका पुत्र है? सुत यानी पुत्र, जयंत नाम है ये, जयंत किसका पुत्र है? कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति कैसी होती है? अर्थात स्वर्ग को प्राप्त करना कैसा होता है, उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या परेशानियां, क्या क्या किन की परिस्थितियों का, क्या क्या तपस्या कुछ करना पड़ता है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तक्रम का अर्थ है छाछ, शक्रस्य इंद्र, दुर्लभम कठिनता से प्राप्त होने वाला या मुश्किल से प्राप्त होने वाला। तो शुरू से एक बार और देखते हैं। भोजनान्ते च किम पेयम, वैसे अन्वय में भी देख सकते हो आप दूसरा वाला, भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तक्रम छाछ। प्रश्न बना है भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ। जयंत कश्ये वे सुतः, जयंत किसका पुत्र है? शक्रस्य इंद्र का। जयंत किसका पुत्र है? इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अर्थात विष्णु पद को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? दुर्लभम, बड़ी मुश्किल से, कठिनता से स्वर्गलोक प्राप्त होता है। ये तो था दूसरी पहेली। तीसरा है रवेः कवेः किम शम्रस्य सारम कर्षे भ्रियम किम अदंती भृंगाः सदा भयम चाप्य भयंच केसाम भागीरथी तीर समाश्रितानाम। अब इसका अर्थ देखते हैं। रवेः कवेः किम शम्रस्य सारम, रवे सूर्य, कवेः कवि, किम क्या, शम्रस्य युद्ध, रवि कवि और युद्ध का सार क्या है? रवि कवि और युद्ध का सार क्या है? तो इसमें अपन उत्तर छाटेंगे ना, तो उत्तर बनेगा इसमें रवे है। तो रवि का अर्थ होता है सूर्य, तो सूर्य का सार है प्रकाश, सूर्य का सार प्रकाश है अथवा उसकी चमक है, कांति है। कवि का सार है उसकी वाणी, कवि का सार क्या है? उसकी वाणी और विशेषता। आगे समरस्य युद्ध का सार है वीर पुरुष ही युद्ध में विजेता होते हैं। अर्थात रवेः कवेः किम समरस्य सारम, सूर्य कवि और युद्ध का सार है प्रकाश, उसकी कांति या चमक, और वाणी और वीर पुरुष। अगला है कृष्य भयम किम अदंती भृंगा, कृष्य भयम किम, कृषि में जो खेती होती है उसमें किसका भय है? कृषि में भय क्या है? कृषि में भय डर क्या है? तो कृषि में भय अतिवृष्टि, कृषि में अधिक वर्षा का भय है। किम अदंती भृंगा, भंवरे, भृंगा यानी भंवरे, किम को हटा दो, माँ में आके धव नहीं आ रही तो यहाँ पे अदंती हो जाएगा। अदंती का अर्थ होता है खाते हैं। भंवरे क्या खाते हैं? भंवरे क्या खाते हैं?
सदा भयम चाप्य भयंच केसाम। दूसरी पंक्ति दोबारा देखिए, कृष्य भयम किम, कृषि में क्या, कृषि का भय क्या है, कृषि का भय क्या है, तो कृषि का भय है अतिवृष्टि और अनावृष्टि, कम वर्षा और अधिक वर्षा। किम अदंती भृंगा, भौरे क्या खाते हैं, भौरे क्या खाते हैं, फूलों का रस पीते हैं, अर्थात भौरे रस खाते हैं। सदा भयम, सदा भय किनका है, हमेशा भय किनका है, पराश्रितो, बेसहारों का, हमेशा भय किसका है, पराश्रितों का। चाप्य भयंच केसाम, हमेशा अभय किन्हें होता है, निडर किन्हें होता है, जिन्हें भय नहीं लगता, अभय करता है जिन्हें डर नहीं लगता। चाप्य भयंच केसाम, हमेशा अभय किन्हें होता है, भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, जो गंगा किनारे आश्रय सहारा लेने वाले होते हैं। भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, इसका अर्थ है जो गंगा किनारे आश्रय लेने वाले होते हैं वह क्या होते हैं, अभय होते हैं, निडर होते हैं। कहने का मतलब है कि सूर्य का सार प्रकाश अथवा उसकी कांति है, कवि का सार उसकी वाणी की विशेषता है, युद्ध का सार क्या है, वीर पुरुष है, कृषि कार्य में असमय वर्षा होना प्राकृतिक आपदाओं का भय है, और हमेशा भौरे रस का पान करते हैं। जो मनुष्य बेसहारा होते हैं वे सदैव क्या होते हैं, भयभीत होते हैं, लेकिन जो गंगा किनारे आश्रय लेकर रहते हैं वह भय से मुक्त होते हैं, निडर होते हैं। ये तो था तीसरे वाली पहली का अर्थ। अब चौथे वाली पहली है, सीमंती नीसु, सीमंती नीसु का शांता, राजा को भूत गुणोत्तम है, विद्वेद्भी का सदा वंदा, अत्रे वोक्तम न बुध्यते। सीमंती निशु का शांता, औरतों में शांत कौन है, शांत स्वभाव वाली कौन है, औरतों में शांत स्वभाव वाली कौन है, राजा को भूत गुणोत्तम, राजाओं में अर्थात गुणों से उत्तम, गुणों से श्रेष्ठ राजा कौन है। विद्वेदित का सदा वंदा, विद्वानों में हमेशा वंदनीय कौन है, अत्रे वोक्तम न बुध्यते, यहाँ श्लोक में जाना नहीं जा सकता, यहाँ श्लोकों में जाना नहीं जा सकता। इसका उत्तर खोजने के लिए प्रथम पद का पहला शब्द और श्लोक का जो आखिरी शब्द है पंक्ति का, उसमें आपको दोनों को मिलाकर इसके उत्तर छांटने हैं। तो देखिए पहला, सीमंत निशु का शांता, औरतों में शांत कौन है, तो पहले दे रखा है सी और लास्ट में दे रखा है शांता ता, तो सी और ता, तो औरतों में शांत स्वभाव वाली कौन है, सीता। राजा को भूत गुणोत्तम है, गुणों में उत्तम राजा कौन है, रा, राजा में रा है और गुणों उत्तम है मैं, तो राम है, गुणों में उत्तम राजा कौन हो गया, राम है। विद्वाधि का सदा वंदा, विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है, वी और आखिरी में दे रखा है वंधा धा, विद्वानों में वंदनीय हमेशा विद्या है। अर्थात इन श्लोकों की जो पंक्तियां हैं इनका पहला शब्द पहला अक्षर और लास्ट का जो अक्षर है उसमें इनके उत्तर छिपे हुए हैं। तो एक बार पुनः देखेंगे चौथे वाले श्लोक को, सीमंत निशु का शांता, औरतों में शांत कौन है, सीता। राजा को भूत गुणोत्तम, गुणों में उत्तम राजा कौन है, राम है। विद्वत्ति का सदा वंदा, विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है, विद्या। अत्रे वक्ता न बुध्यते, यहाँ श्लोक में नहीं जाना जा सकता। अब पांचवी श्लोक जो पांचवा पहली है उसका अर्थ करेंगे। पांचवी पहली है, पानीयम पातुम इच्छामि है, त्वतः कमल लोचन, यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबा मह्यम। पानीय पातुम इच्छामि त्वत कमल लोचनम, त्वत हस्तात कमल लोचनम। कमल लोचनम का अर्थ है कमल जैसे नेत्रों वाली,
हे कमल जैसे नेत्रों वाली, त्वत हस्तात् मतलब त्वत है तुम्हारे हाथों से, हे कमल जैसे नेत्रों वाली। इसकी शुरुआत होगी पहली की यहाँ से, त्वत कमल लोचनम, कमल लोचनम, कमल जैसे नेत्रों वाली, हे कमल जैसे नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथों से पानीयम पातुम इच्छामि, पानीयम पातुम इच्छामि, पानी पीना चाहता हूँ। हे कमल जैसे नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि नेच्छामि, यदि दास्यसि नेच्छामि, यदि आप दोगी तो, नहीं चाहता हूं, यदि आप मुझे दोगी ना तो नहीं चाहता हूं। न दास्यसि पिबामह्यम, दूसरी पंक्ति को दोबारा देखो, यदि दास्यसि नेच्छामि, यदि आप दोगी तो नहीं चाहता हूं। न दास्यसि पिबामह्यम, नहीं दोगी तो मैं पीऊंगा, नहीं दोगी तो मैं पीऊंगा। कहने का मतलब यहाँ पे है कि हे, दूसरी वाली पंक्ति का दूसरे अर्थ में, यदि तुम दासी हो तो मैं पीना नहीं चाहता, यदि दासी नहीं हो तो पी लेता हूं। यदि आप दासी हो तो मैं पीना नहीं चाहता, अर्थात पानी नहीं पीना चाहता। यदि आप दासी नहीं हो तो मैं पी लेता हूं। दोबारा देखिए, पानीयम पित्तुम इच्छामि त्वत् कमल लोचनम, हे कमल जैसे नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूं। यदि दास्यसि नेच्छामि, यदि आप दोगी तो, नहीं चाहता, और नहीं दोगी तो मैं पीऊंगा। दूसरे अर्थ में, यदि तुम दासी हो तो, यदि तुम दासी हो तो मैं पानी नहीं चाहता, यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं पीना चाहता हूं। अब आगे वाली पहेली का